BA MA करवाएंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। बाबा डिग्री नहीं दिखाएंगे। विश्वविद्यालय डिग्री देने के लिए बाध्य नहीं है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। नेता जनता के सवाल देने के लिए बाध्य नहीं है। आप और हम लोकतंत्र में रहने के लिए भी बाध्य नहीं है। लोकतंत्र कहाँ भारत में बचा है क्या अभी भी? खैर, खबर सुनिए। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को लेकर काफी घमासान सियासत के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मोदी की गिरफ्तारी, फंस गए मोदी, वहीं पर अमित शाह ने भी हाथ खड़े कर दिए पूरी तरह से। आखिर मोदी जी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे और आखिर क्यों मोदी की गिरफ्तारी हो सकती है? दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश करिए। गोदी मीडिया ये रिपोर्ट आप लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। BA MA करवाएंगे लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। बाबा डिग्री नहीं दिखाएंगे। विश्वविद्यालय डिग्री देने के लिए बाध्य नहीं है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। नेता जनता के सवाल देने के लिए बाध्य नहीं है। आप और हम लोकतंत्र में रहने के लिए भी बाध्य नहीं है। लोकतंत्र कहाँ भारत में बचा है क्या अभी भी? खैर, खबर सुनिए और जागरूक बनिए। इसी में आपकी भलाई है, वरना फिर पछताना कहेगा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, फर्जी डिग्री चुनाव आयोग को चुनावी दस्तावेज में देना 6 महीने तक की सजा के प्रावधान में आता है। अब PM की डिग्री नहीं दिखाने पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या डिग्री फर्जी वाला है, और अगर डिग्री फर्जी है तो फिर इस पर सजा होगी, और अगर सजा होगी तो गृह मंत्री अमित शाह के नए वाले प्रावधान के तहत PM की पद चली जाएगी और पहला मोहरा जो है इस कानून के तहत हमारे PM साहब होंगे। अब ये पद बचा रहे, इसके लिए डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। ना डिग्री होगी सार्वजनिक, ना पता चलेगा उसकी हकीकत। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं दोस्तों। ऐसा सैकड़ों सवाल सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। इन्हीं में से एक सवाल डॉक्टर मुकेश कुमार का है। सोशल मीडिया पर उन्होंने सवाल पूछा। चुनाव आयोग में फर्जी डिग्री देने पर सजा के प्रावधान को दिखाते हुए लिखते हैं, क्या ये वो है जिसकी डर से, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की डिग्रियों का सच छिपाया जा रहा है? क्योंकि ये चुनाव आयोग के कानून के तहत अपराध में आता है। अगर डिग्री असली होती तो मोदी आज सीना ठोक कर और विपक्ष को लाल आंखें दिखाते हुए कहते कि ये लो भैया, देख लो डिग्री। बात तो सही है दोस्तों, क्या गलत क्या सही है वो तो आपके सामने ही आ जाता। वैसे एक कहावत है, सैया भैल कोतवाल अब डर काहे का। हालांकि इस कहावत का इस स्क्रिप्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। अजीब व गरीब मामला सुनिए। अभी कल परसों ही हमारे प्यारे प्यारे गृह मंत्री अमित शाह जी बात कर रहे थे नए प्रावधान जो संसद में नेताओं के लिए लाया गया है, बनाया गया है। इसमें PM CM तक को शामिल किया गया। कोई भी दागी होगा, किसी भी पार्टी का दागी होगा, ये नए कानून पास हो जाने के बाद उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये देखिए कैसे इनके कामों पर शक ना हो। इनकी कथनी और करनी में जब जमीन आसमान का अंतर रहता है। कहते हैं कि नए प्रावधान में PM और CM मंत्री नेताओं को भी रखा गया है। जो खबर बताने जा रही हूँ उसके बाद आप भी समझ जाएंगे कि आखिर कैसे इन लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आप PM मोदी की डिग्री पर, जी हाँ, PM मोदी की डिग्री पर अब संयस लगातार बढ़ता जा रहा है। दिव्य डिग्री देखने के लिए हर कोई आतुर है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि PM की डिग्री फर्जी है क्या? इसी के तहत जब लोग डिग्री मांगते हैं तो इधर उधर की बातें करके बरगला दिया जाता है, लेकिन डिग्री नहीं दिखाई जाती है। अब मजे की बात यह है कि डिग्री फर्जी का आरोप है और आरोप तय तब हो जब डिग्री दिखाई जाए। और अगर डिग्री फर्जी नहीं है, असली है, तो उसे दिखाने में दिक्कत क्या है? लेकिन अगर डिग्री दिखा दी और फर्जी निकली तो 30 दिन से ज्यादा की सजा हो सकती है, जिसके तहत नए प्रावधान में बड़ा कांड हो सकता है। इसलिए डिग्री दिखाइए ही नहीं, ना डिग्री दिखाइएगा और ना असलियत जान पाइएगा। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी, ये फैसला कल दिल्ली हाईकोर्ट ने सुना दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC का आदेश भी पलट दिया। CIC ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को वो जानकारियां सार्वजनिक करने का आदेश दिया था जिसके तहत PM की डिग्री की सच्चाई
सामने आने की बात कही जा रही थी। एक कदम दूर ही थे कि मोदी जी की डिग्री सबके सामने आने वाली थी। हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं। जज साहब ने हर एंगल सोच समझकर फैसला दिया होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ने सोमवार को डीयू की याचिका पर फैसला सुनाया। इसमें कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री दिखाने के वादे नहीं है। इस फैसले का पूरा सम्मान है, लेकिन सवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से जरूर होगा, पीएम मोदी से जरूर होगा। सीआईसी यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 में बीए की परीक्षा पास कराने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। पीएम मोदी भी इसी साल परीक्षा शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास किए होंगे, पता नहीं। आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने दलील दी। जो जानकारी मांगी गई वो हर विश्वविद्यालय सार्वजनिक करता है। इसे अक्सर नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और कई बार अखबारों में भी छापा जाता है। फिर ये जानकारियां सार्वजनिक ना करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट चला जाता है और डीयू की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रखते हैं, जो देश के जाने माने वकील है दोस्तों। और कहा जाता है कि महज जिज्ञासा को आरटीआई के जरिए सूचना मांगने का आधार नहीं मांग सकते हैं। डीयू ने इस आरटीआई पर व्यक्तिगत जानकारी बताते हुए सूचना देने से साफ मना कर दिया था। हालांकि सीआईसी ने इसको लेकर कहा था कि ये जानकारी सार्वजनिक की जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय का एक सार्वजनिक संस्था है और डिग्री का ब्यौरा सार्वजनिक दस्तावेज माना जाता है और अमूमन ऐसा ही होता है दोस्तों। अब विश्वविद्यालय का कहना है कि हम ये जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। इस वाक्य से आपको कुछ याद आया? हाँ, वही अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग मुखिया जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि हम काटे गए वोटर्स के नाम की लिस्ट देने से के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल पहले जैसा स्क्रिप्ट है जी। एक और बात दोनों में सिमिलर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि छात्रों की जानकारी इसलिए सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, बंद है। चुनाव आयोग ने जब पोलिंग बूथ पर लगे कैमरे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान के चुनाव आयोग से मांगे गए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि माँ, बहन, बेटी वोट डालने आई थी, क्या उनकी वीडियो दी जाएगी वगैरह वगैरह, क्योंकि प्राइवेसी, महिलाओं की प्राइवेसी का सवाल है, मतलब वो भी गोपनीय है। दोस्तों, अगर एक आम नागरिक पर, एक आम इंसान पर किसी अपराध के आरोप मात्र लग जाए तो उसे सभी जांच में सहयोग देने के लिए बाध्य किया जाता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ जानकारियां देने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। यही फर्क है आम इंसान में और खास इंसान में। ये जो आप सुनते हैं ना, मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ, ये सब जुमले हैं जी, जुमले। साहब खास ही नहीं, बेहद खास है। इतने खास कि कोरोना में जनता इनके नाम से शुरू हुए पीएम केयर फंड में दान देती है करोड़ों का दान, और फिर जब उस दान का हिसाब मांगा जाता है तो कहा जाता है कि हिसाब नहीं मिलेगा, क्योंकि चौकीदार थोड़े हिसाब देता है। अभी कल ही कह रहे थे कि पिछले 11 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अरे मालिक, जब जानकारियां ही सार्वजनिक नहीं होगी, जब आरटीआई के तहत जनता को दस्तावेज मिलना ही बंद हो जाएगा, तो फिर जो मर्जी कीजिए। जनता बेचारी भोली भाली। खबर पर वापस आते हैं दोस्तों। जब केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि सूचना दी जाए, तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको इतना पर्सनली क्यों ले जाता है? लगता है कि डिग्री पीएम की नहीं बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन की मांग ली गई। कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत सुना होगा। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की दाढ़ी में कौन सा तिनका है जिसको वो बचाने की इतनी कोशिश कर रहे थे कि सीधे कोर्ट पहुंच गए। आरोप लग रहे हैं दोस्तों सोशल मीडिया पर, लोग ऐसे ही लिख रहे हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार ही एक और पोस्ट में लिखते हैं कि एक बात बताइए अमित शाह जी, अगर किसी की डिग्री फर्जी हो तो क्या ये वो प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकते हैं, या फिर उसे 30 दिन के अंदर जेल जाना होगा और जमानत ना मिलने पर, जी हाँ, जमानत ना मिलने की सूरत पर पीएम के पद से उन्हें हटा दिया जाएगा। अगर इसके लिए उपयुक्त कानून ना हो तो क्या सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी? अगर कोई अपने नामांकन फॉर्म में अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में जानकारी छुपाए तो उसके साथ 130वां संविधान संशोधन मौन रहेगा या फिर कार्रवाई करेगा, या फिर सरकार चुनाव आयोग को उसकी सदस्यता खारिज करने के लिए कहेगी?
वरिष्ठ पत्रकार पंकज चतुर्वेदी लिखते हैं, जो डिग्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखा सकते हैं, उसे सार्वजनिक दिखाने में क्यों डर लग रहा है? क्या फर्जी है? आगे दोस्तों ऐसे ही सोशल मीडिया पर कई यूजर्स की प्रतिक्रिया आ रही है। डॉक्टर राकेश पाठक लिखते हैं कि डिग्री नहीं दिखाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने CIC के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने को कहा गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC के इस बारे में दिए गए आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। CIC ने एक RTI आवेदक को 1978 में BA की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की इजाजत दी थी। कथित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने भी 1978 में परीक्षा पास की थी। अब जाहिर है कि 2016 में अमित शाह और अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी की BA और MA की डिग्रियां दिखाई। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि मोदी की गिरफ्तारी, फंस गए नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने भी हाथ खड़े कर दिए। जिस तरह से यहाँ पर पत्रकार महोदय सीधे तौर पर बताती हुई नजर आ रही है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री जो है सार्वजनिक कर दें, जनता को दिखा दें, और वो डिग्री अगर फर्जी साबित हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर केस होगा, फर्जी डिग्री होने की वजह से कि भाई कहां से तुमने फर्जी डिग्री बनवाई। इसलिए दावा ये किया जा रहा है कि इसलिए जो है डिग्री नहीं दिखाई जा रही दोस्तों। और ये एक बड़ा बिल जो संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह लेकर आए थे कि भाई किसी के ऊपर अगर संगीन आरोप पाया गया और 30 दिन तक अगर उसको हिरासत में रखा गया, 30 दिन के बाद 31वें दिन फिर उसको रिजाइन करना पड़ेगा, उसकी सरकार उससे ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी, फिर सरकार बदल दी जाएगी, वहां पर चुनाव कराए जाएंगे। इस तरह की बात कही गई थी। तो सबसे पहले ये बिल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लागू हो रहा है, क्योंकि मोदी जी की डिग्री यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही। इस तरह से दावा किया जा रहा है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, इसलिए मोदी जी डर रहे हैं। वरना मोदी जी सीना तान कर सीना ठोक कर कहते हैं कि भाई डिग्री देखो। लाल आंख दिखाने वाले मोदी जी आज डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, और फिर हाई कोर्ट की तरफ से भी सीधे तौर पर कह दिया गया कि भाई डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। कोर्ट ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, लेकिन पूरा सम्मान है कोर्ट के फैसले का। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, क्या यही डर है कि डिग्री अगर दिखा दी तो फर्जी डिग्री हुई तो जेल हो सकती है? अब आप लोग इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।